तो आज की कहानी एक प्यार से लव स्टोरी के बेस पर है, जिसमें एक लड़की जिसको लव का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जो कि पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है, इस बात को जानते हुए कि वो उसकी राइवल है। तो आखिर इनकी प्यार से लव स्टोरी कैसी होगी, चलिए इसको डिटेल में देखा जाए। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है, जहाँ पर एक ऐसा क्लास था जिसमें कुछ रेयर स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाता है जो कि पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं। इसके बाद हम फीमेल हिकारी को देखते हैं जो कि तैयार होकर के स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है तो सारे स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं, क्योंकि वो स्पेशल क्लास की स्टूडेंट थी और स्कूल में स्पेशल क्लास वाले मेंबर्स को सेलिब्रिटी से कम नहीं माना जाता। तभी वहाँ पर हिकारी की दोस्त और उसकी क्लासमेट अकीरा आ जाती है और दोनों ही साथ में स्पेशल क्लास चले जाते हैं, जहाँ पर हम दो और क्लासमेट मगुमी और जून को देखते हैं। दोनों ही भाई बहन थे। उन दोनों को रियो ऐसा बड़े भाई की तरह ट्रीट करता और रियो को एनिमल्स को ज्यादा ही पसंद होते हैं। हिकारी जैसे उनको टच करनी चाहती तो वो एनिमल हिकारी को स्क्रैच कर देता। वह आगे हमें एक और क्लासमेट टाकेशी को देखते हैं जो कि अकीरा को कुछ ज्यादा ही पसंद करता, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थी, इसलिए हमेशा वो अकीरा से मार खाता रहता। सभी क्लासमेट साथ बैठ करके स्नैक्स खाते जा रहे थे, लेकिन हिकारी तो मेन कैरेक्टर और उस क्लास के हॉट बॉय को ढूंढती जा रही थी। अकीरा उसको परेशान देख करके बताती है मिस्टर जीनियस तो लाइब्रेरी में होंगे। इतने में वहाँ पर खे आ जाता है जो कि हिकारी से कहता, क्या तुम मुझको याद कर रही थी? हिकारी ये सुनते ही ब्लश करने लगती और उससे गुस्से में कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही राइवल्स थे। हिकारी हमेशा से खे को बीट करना चाहती, लेकिन वो हर बार एक स्टेप पीछे रह जाती, इसलिए वो हमेशा खे को बस चैलेंज करती रहती, लेकिन हर बार वो हार जाती और टाकाशिमा को उसका यही अंदाज तो पसंद आता। देन इसके बाद अगले दिन जब हिकारी स्कूल आती है तो अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ आने वाले कॉन्टेस्ट की तैयारी के बारे में उनसे बात करती। तभी कुछ स्टूडेंट्स स्पेशल क्लास के बारे में बातें बनाते जा रहे थे। ये लोग बस पैसे के दम पर यहाँ पर आ चुके हैं। हिकारी को ये सुनकर के बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन लड़कों से बढ़ने चली जाती है, लेकिन टाकाशिमा उसको रोक लेता है और उन लड़कों से खुद ही बात करने चाहता और उन तीनों को चैलेंज करता है, आने वाले एग्जाम में तुम लोग 80% से ज्यादा मार्क्स ला के दिखाओ। तो ये सुन करके वो तीनों गुस्से में चले जाते हैं। शाम को जब टाकाशिमा नहा करके बाहर निकलता है तो उसे हिकारी का एक और चैलेंज मिल जाता। हिकारी उस लेटर में टाकाशिमा को लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाती है। टाकाशिमा वहाँ पर जब पहुँचता है तब हिकारी पढ़ते पढ़ते सो रही थी। टाकाशिमा बस उसे देखता जा रहा था। कुछ टाइम बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने टाकाशिमा को देख करके एम्बैरेस हो जाती। फिर इसके बाद टाकाशिमा उससे पूछता है मैडम अब आपको मुझको किस चीज में हराना है? हिकारी उससे गुस्से में बोलती है आने वाले एग्जाम में हम लोग देखेंगे किसके ज्यादा स्कोर आते हैं, जिसके भी ज्यादा स्कोर आएंगे वही जीतेगा। इस पर टाकाशिमा कहता है तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। दोनों ही बहस कर ही रहते हैं। तभी लाइब्रेरी में कुछ आवाजें सुनाई देती है। हिकारी वहाँ पर जाकर देखती है तो वही तीन स्टूडेंट्स एग्जाम के नोट्स की कॉपी करते जा रहे थे। हिकारी उन लोगों को पकड़ लेती है तो वो लोग उससे कहते हैं तुम भी इसको कॉपी कर लो और टाकाशिमा को बीट कर दो, पर हिकारी ऐसा नहीं करती और उन लोगों से कहती है अगर मुझे टाकाशिमा को हराना है तो मैं उसे अपने दम पर हराऊंगी। एंड तभी वहाँ पर टाकाशिमा आ जाता है और हिकारी के साथ मिल करके उन तीनों को बहुत अच्छा सबक सिखा देता है। इसके कुछ टाइम बाद हिकारी खे को बताती है वैसे ना मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए बुलाया था, हैप्पी बर्थडे खे। टाकाशिमा ये सुन करके एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही उसे पसंद करता है। जिसके बाद अगली मॉर्निंग हम हिकारी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए थे। फिर वो टाकाशिमा से उसका रिजल्ट मांगती, जो देख करके वो फिर से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि टाकाशिमा को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले थे। तो अब हिकारी फिर से सेकंड आ चुकी थी और टाकाशिमा बस उसे टीज करता जाता। अगली मॉर्निंग जब हिकारी स्कूल आती है फिर से सारे स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं। हिकारी उन लोगों से कहती है तुम लोग मुझे ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करो, मुझे तुम लोगों का ये अटेंशन अच्छा नहीं लगता। वेल इसके बाद सारे एक क्लास के स्टूडेंट्स आपस में बैठ करके बात करते हैं। अकीरा सभी को बताती है स्टूडेंट काउंसलिंग का प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में है, तो इस टाइम उसकी जगह कोई नया प्रेसिडेंट बना है। इतने में ही वहाँ पर वो नया वाला प्रेसिडेंट अपने दोस्तों के साथ आ जाता है, जिसका नाम हासमे था, जो कि स्पेशल मेंबर्स को चैलेंज करता है और ये शर्त रखता है अगर वो लोग हार गए तो उन लोगों को नॉर्मल क्लास में जाना होगा। हिकारी तुरंत ही उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके इस कॉन्फिडेंस को देख करके हासमे ब्लश करने लगता है, लेकिन खे ये सारा कुछ देख करके जेलस हो जाता है और वो भी इस कॉम्पिटिशन में शामिल हो जाता।
हाजुमे खे को इतना ज्यादा गुस्सा में देख करके तुरंत ही वहाँ से भाग जाता। कुछ दिन बीत जाते हैं, उन लोगों को कंपटीशन के बारे में पता चलता है, उन्हें रेसलिंग मैच खेलना होगा। हिकारी फुल कॉन्फिडेंस के साथ खे को लेकर के प्रैक्टिस करने चली जाती। दोनों को इतने जोश में प्रैक्टिस करता देख करके हाजुमे और उसके दोस्तों की हवा निकल जाती है, इसलिए वो लोग चीटिंग करने का फैसला करते हैं। देन इसके बाद हम कंपटीशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर खे को पता चल जाता है वो लोग चीटिंग करने वाले हैं, इसलिए वो हिकारी को इस मैच से बाहर करके टडासी को आने को बोलता है। लेकिन हिकारी खे से बात करती है और उससे कहती है मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। इतने में ही वहाँ पर कोई एक फ्लावर को फेंक देता है जिसमें नींद की गैस मिली थी, और जब दोनों को होश आता है तो उनके हाथ बंधे हुए थे। दोनों उसी हालत में रेसलिंग मैच में आते हैं। अब हाथ बंधने के कारण खे उसे अकेला छोड़ नहीं सकता, वो उसको लड़ने दे नहीं रहा था और खुद ही बस मार खाता जा रहा था। ये सब देख करके हिकारी बहुत सैड हो जाती है और हाजिमे जज बन करके मजा लेता जा रहा था। खे हिकारी को ऐसा उदास देख करके उस हथकड़ी को तोड़ देता और उन बंदों को मारने लगता। हिकारी भी फुल जोश में आ जाती है और उसके साथ मिल करके उन बंदों को मार देती। दोनों ही साथ में इस मैच को जीत जाती और हिकारी बहुत खुश होती। जीतने की खुशी में वो हाजुमे से कहती है मैं तुम्हारे एक डिमांड को पूरा कर सकती हूँ। तो अगले दिन हाजुमे एक लेटर में अपनी डिमांड को लिख करके भेजता है, मैं तुम्हारे हाथ का राइस बॉल खाना चाहता हूँ। खे इस बात को सुन करके साइलेंट रहता तो हिकारी उसके ऊपर गुस्सा करती है। तो इस पर खे कहता है कल तुम मेरे लिए कुछ बना करके दिखाओ। हिकारी भी गुस्से में बोल देती है मैं तुम्हारे लिए कल कुछ बना के लाऊंगी, तुम देख लेना। देन इसके बाद वो घर में कुछ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर के किचन को सत्यानाश कर देती है। तो उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देती है। इसलिए हिकारी स्कूल में आकर के अकीरा के किचन की परमिशन लेती और वहाँ पर बनाने लगती। कुछ टाइम बाद सभी लोग खे को नोटिस करते हैं, जो कि आज कुछ ज्यादा ही खुश था क्योंकि आज पहली बार हिकारी उसके लिए कुछ बना रही थी। लेकिन दूसरी ओर हिकारी से कुछ बन नहीं रहा था, वो खाना बनाने में बिल्कुल जीरो थी। अचानक से वहाँ पर हाजुमे आ जाता है और हिकारी को किचन में कुछ बनाता हुआ देख करके बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है शायद ये मेरे लिए कुछ बना रही है। देन इसके बाद सभी लोगों के खाने का टाइम हो जाता है, लेकिन खे कुछ नहीं खाता और आज वो अपने साथ लंच भी नहीं लाया था क्योंकि आज उसे हिकारी के हाथ का खाना खाना था। कुछ देर बाद खे हिकारी के पास आता है और उससे कहता है तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हिकारी उससे रिप्लाई करती है तुम कुछ देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बना के दिखाऊंगी। खे पूरा दिन उसके लिए इंतजार करने का फैसला करता है। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है और अभी भी हिकारी जला हुआ खाना बना रही थी। टडासी हिकारी के पास आकर के उसको बताता है खे तुम्हारा इंतजार कर रहा और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हिकारी इस बात को सुन करके फिर से जोश में आकर के खाना बनाना स्टार्ट कर देती और फाइनली राइस बॉल को बना लेती एंड इसके बाद वो खे के पास आ जाती। जैसा ही खे उस खाने को खाने जाता हाजुमे आ जाता है और उस राइस बॉल को छीन करके खुद ही खा लेता। ये देख करके सारे लोग हैरान हो जाते। हाजुमे जैसे उस राइस बॉल को खाता है उसका मुंह बिगड़ जाता है और उस खाने को वो फेंक देता। खे ये सब देख करके उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उस खाने को खाने की। हाजुमे तुरंत डर करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हिकारी अपना गिरा हुआ खाना उठा करके रोती जा रही थी। खे ये देख करके हिकारी का गिरा हुआ राइस बॉल उठा करके खाता है और उससे ये भी कहता तुमने अच्छी कोशिश की है, और ये सुन करके वो बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद खे हिकारी को अपने घर इनवाइट करता है। हिकारी तुरंत ही उसके घर आने के लिए मान जाती है। जब वो उसके घर आती है तो वो बहुत हैरान होती है क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था। खे हिकारी को अकेले ही लाना चाहता था, लेकिन उसके साथ अकीरा और टडासी भी आए हुए थे। वो लोग खे के फादर को देख करके बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत यंग दिख रहे थे। घर के अंदर आते ही हिकारी सबसे पहले खे के छोटे भाई सीन को देखती है, जो कि बहुत खड़ूस था। उसके ऐसे बिहेवियर को देख करके हिकारी उसको सबक सिखानी चाहती, लेकिन सीन कमरे में जा करके डोर को बंद कर देता है तो हिकारी उस डोर को तोड़ देती। फिर जब उसे रियलाइज होता है वो एक छोटे से बच्चे को डरा रही तो वो तुरंत टाकाशिमा के फादर से माफी मांगती है। टाकाशिमा के फादर अपने ही बेटे की बुराई करते हुए कहते हैं जो भी ट्यूटर इसको पढ़ाने आता है ये इन लोगों को भगा देता है। तो इस पर हिकारी उनसे कहती है मैं इसको पढ़ा सकती हूँ। टाकाशिमा के फादर इस बात को सुन करके काफी खुश हो जाती है, लेकिन खे खुश नहीं होता। अगली मॉर्निंग हिकारी सीन को पढ़ाने के लिए आ जाती है, लेकिन सीन पढ़ने में ध्यान दे नहीं रहा था। वहीं पर खे आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम इसको पढ़ा पाओगी। हिकारी कुछ बोलने जाती है, तभी वहाँ पर खे के फादर आ जाते हैं और उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। तो अब हिकारी सीन को पढ़ाने का दूसरा तरीका सोचती है। हिकारी को पता चल जाता है सीन अपने भाई से प्यार करता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है
उसका भाई उससे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ पर खे आ जाता है और अपने भाई को डांटता है, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सेन को ये सुनकर के बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता तो हिकारी भी उसके पीछे जाती। सेन घर से दूर टेरिस पर आ चुका था। हिकारी अपने साथ उसे घर चलने को बोलती है, लेकिन सेन तो अपने जिद पर अड़ा था। वो गलती से हिकारी को हट कर देता है। इस कारण से हिकारी चल नहीं पा रही थी तो सेन उसे गोद में लेकर के घर जाने की कोशिश करता। तभी उन दोनों को ढूंढते हुए खे भी आ जाता है और हिकारी को गोद में लेकर के घर जाने लगता। और वो अपने छोटे भाई से भी कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो सुन करके सेन बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन सेन क्लास में आकर के हिकारी से कहता है, तुम्हें अब मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टीचर के साथ ही पढ़ूंगा और अब से ना मैं अपने भाई की सारी बातों को मानूंगा। यह सुन करके हिकारी फिर से टाकाशिमा से हार जाती है, क्योंकि उसने फिर से उसके प्लेस को ले लिया। वह ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब स्टूडेंट काउंसिलिंग का प्रेसिडेंट हाजिमी उनके पास आता और आने वाले स्कूल के फेस्टिवल के प्रिपरेशन के बारे में उनसे बात करता। हाजिमी हिकारी से फ्लर्ट करते हुए उसको अपनी टीम में ले लेता है और ये सब देख करके खे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता। हिकारी उसके पीछे जाकर कहती है, आखिर तुम्हें हमारे साथ काम करने में क्या दिक्कत है। खे को ऐसा लग रहा था शायद हिकारी ने नोटिस कर लिया कि मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। हिकारी उससे कहती है, मुझे पता है तुम काउंसलिंग प्रेसिडेंट हाजिमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहते हो ना। इस पर खे उसे रिप्लाई करता है, तुम्हें वो लोग ज्यादा पसंद है ना, तो उनके साथ जा करके प्रिपरेशन करो और मैं अकेले ही तैयारी करूंगा, देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा कर पाता है। हिकारी उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद हमें हिकारी को दिखाया जाता है जो कि हाजिमी और अकीरा के साथ मिल करके कैंडी शॉप खोलती ताकि वो लोग अपनी टीम में ज्यादा स्टूडेंट्स को ला सके। दूसरी ओर टाकाशिमा अकेले ही आइसक्रीम के शॉप से सारे स्टूडेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा ही दोनों के बीच कंपटीशन चलता रहता और खे को सारा कुछ ये अकेले मैनेज करना पड़ता और हिकारी के साथ तो सारे लोग होते हैं। कुछ दिनों बाद हिकारी को पता चलता है खे अकेले ही सारा काम करता जा रहा है। इस बात को जान कर हिकारी को रात भर नींद नहीं आता। डायनेस के बाद अगली सुबह वो स्कूल जाती, जहाँ पर वो स्टूडेंट काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट हाजिमी को देखती है जो कि खे के बनाए हुए सामान को तोड़ने जा रहा था। हिकारी तुरंत उसे ऐसा काम करने से रोक लेती है। डायनेस के बाद वो टाकाशिमा के पास आकर के उसके ग्रुप को ज्वाइन करने की बात करती तो खे इसके लिए मान जाता है और हिकारी स्टूडेंट काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट हाजिमी को भी ज्वाइन करवाती। तो अब सारे लोग मिल करके साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते फेस्टिवल आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग युकाटा पहन कर आते और खे के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर भी खे हिकारी को टीज करता जा रहा था। कुछ दिनों बाद हमें सीन को दिखाया जाता है जो कि हिकारी के घर आकर के उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है और ये देख करके खे को बहुत गुस्सा आता है। सीन अपने भाई के ऐसे रूप को देख करके बहुत डर जाता। हिकारी टाकाशिमा के पार्टी में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। खे उसके पास आकर कहता है, मेरी पार्टी के लिए तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी, तुम जो भी पहनो वो लड़कियों वाला होना चाहिए। तो अगले दिन ड्रेस को लेकर के हिकारी टाकाशिमा के पास आती, लेकिन कपड़े को देखते ही टाकाशिमा उसे रिजेक्ट कर देता है और उसे लेकर के एक मॉल में आता, जहाँ पर एक लेडी को हिकारी को ड्रेस बनाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। तभी वहाँ पर हीरो नाम का एक बंदा आ जाता है और वो उनकी हेल्प करता। वो हिकारी के पास आकर के उसके कपड़ों का नाप ले लेता है। आगे जब हिकारी उस कपड़े को पहन करके बाहर आती तो खे उसको देख करके फ्लैट हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो उसे लेकर के पार्टी में आ जाता और उसको समझाता है, तुम रैंडम लड़कों के साथ कोई बात और डांस बिल्कुल मत करना। हिकारी उस पार्टी में काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी, इसलिए वो टेरेस पर चली जाती है। वहाँ पर उसके पास हीरो आ जाता है जो कि खे का दुश्मन है। हीरो को ऐसा लग रहा था हिकारी खे की गर्लफ्रेंड है। वो उसके पास आकर कहता, तुम टाकाशिमा की गर्लफ्रेंड हो ना। हिकारी इस बात को सुन करके तुरंत उसे मना करती तो हीरो उसके क्लोज आकर के उसे किस करने की कोशिश करता। तभी वहाँ पर खे आ जाता है और उसको तुरंत दूर करता। ये सारा कुछ देख करके हिकारी बहुत हैरान हो जाती है। हीरो उससे कहता है, मुझको पता था ये तुम्हें बचाने जरूर आएगा। हीरो की बातों को सुन करके हिकारी एम्बैरेस होकर के चली जाती और एक कमरे में जाकर बैठ जाती, लेकिन हीरो फिर से उसके पास आ जाता है तो हिकारी गुस्सा होकर के उसे वहाँ से भगा देती। तो आगे पार्टी में अब हीरो ऐसा गेस्ट बनकर आ जाता है और हिकारी को पूरी पब्लिक के सामने चैलेंज करता। अगर वो सही टाइम पर टेरेस तक पहुँच जाएगी तो वो जीत जाएगी और अगर नहीं पहुँच पाई तो उसे मेरे साथ डांस करना होगा। हिकारी बिना कुछ सोचे तुरंत उसकी बात को मान लेती और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती। वो दौड़ते हुए टेरेस तक जाने लगती है। तभी उसके पीछे बहुत सारे लड़के आ जाते हैं।
उसने लॉन्ग ड्रेस को पहना था, इसलिए उसे चलने में काफी दिक्कतें आ रही थी। वो तुरंत अपने ड्रेस को फाड़ करके उन लड़कों को मार मार करके आगे बढ़ जाती। तभी टाकाशिमा हिकारी को अपनी ओर खींच करके कमरे में लेकर आ जाता। तुम्हें ये सारा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर चली जाओ। हिकारी उसकी बातों को नहीं मानती तो टाकाशिमा उससे पूछता है, आखिर हीरो ने तुमको क्या बोला जो तुम मुझको बता नहीं सकती। हिकारी तुरंत एम्बैरेस होकर के वहाँ से भाग जाती है। तो टाकाशिमा भी उसके पीछे जाता और उसकी परेशानियों को कम करता है। वो उन सारे लड़कों को बीच रास्ते में रोक देता है। इन दी एंड हिकारी इस मैच को जीत जाती। हीरो उसके पास आकर कहता है, आखिर तुम्हें क्या प्राइस चाहिए। हिकारी उसे रिप्लाई करती है, तुम मुझको और टाकाशिमा को परेशान करना बंद कर दो। देन वहाँ पर खेबी आ जाता है और हिकारी को लेकर के अपने साथ चला जाता। बाहर आकर के टाकाशिमा फिर से हिकारी से वही बात पूछता, लेकिन इस बार भी हिकारी उससे बता नहीं पाती। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग स्कूल में टाकाशिमा उससे फिर से पूछता है। इस बार भी हिकारी उसे बताने से मना करती और उसके इस अजीब से बिहेवियर को देख करके खे परेशान हो जाता है। ऐसा ही कुछ दिनों तक हिकारी खोई खोई सी रहती है और ये सारा कुछ देख करके टाकाशिमा उसके पास आकर कहता, मुझे ऐसा लग रहा हीरो ने तुम्हें कुछ बुरा बोल दिया है और तुम्हें ऐसे मुझे अपसेट देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सुन करके हिकारी को समझ आ जाता है खे उसकी परवाह करता है। वो उसे बता देती, हीरो ने मुझसे कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुन करके टाकाशिमा एकदम से स्पीचलेस हो जाता है, लेकिन हिकारी तो अब टेंशन फ्री हो जाती है। वह आगे अब उन लोगों के समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो हिकारी उन लोगों के साथ बीच पर जाती। वहाँ पर टाकाशिमा नहीं आया था। रियो उन लोगों को बताता है उसे अपने फादर के साथ कुछ काम करना है, काम खत्म करने के बाद वो डायरेक्टली आ जाएगा। रियो वहाँ पर उन लोगों को ये भी बताता है वो आज अपने साथ यहाँ पर एक गेस्ट को लेकर आया है जो कि एक लड़का है, पर वो लड़कियों की तरह रहता है और तुम लोगों को उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। उसका नाम रोमी है। मगुमी और जून को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती तो आगे रोमी अब हिकारी को अपने साथ खेलने के लिए जिद करता है और वो अकीरा और टाकेशी को अपना पेरेंट्स बना चुका था। देन इसके बाद रियो सारे लोगों से माफी मांगता है, मेरे कारण तुम लोगों का ट्रिप खराब हो रहा, क्योंकि रोमी ने तो हिकारी को अपना डॉग बना लिया था। कुछ टाइम बाद जब वहाँ पर टाकाशिमा आ जाता है तो वो भी हिकारी को टीज करता है और उसे डॉग बुलाता है। रोमी सभी के साथ हिकारी को खाना नहीं देता, उसे नीचे जमीन पर डॉग की तरह खाना खाने को बोलता है। तो अब ये देख करके अकीरा और बाकी सारे मेंबर्स जमीन पर आकर के खाना खाने लगते हैं। रोमी को ये सारा कुछ देख करके बहुत बुरा लगता है। उसके जाने के बाद सारे लोग परेशान थे वो उसको कैसे ठीक करे। हिकारी अकेले ही बीच पे आकर के रोमी को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है रोमी एक पेरेंट्स को देखता जा रहा था कैसे वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हिकारी को समझ आ जाता है रोमी ऐसा इसलिए कर रहा क्योंकि उसे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। देन इसके बाद अगले दिन सारे लोग साथ में बीच पर जाते हैं। हिकारी ने डॉग का कॉस्ट्यूम पहना था, वो उसे खुश करने के लिए वो सारा कुछ करती जा रही थी। रोमी को ये सारा कुछ देख करके बहुत गुस्सा आता है। वो उसको बोल देता, तुम मुझे ऐसा ट्रीट क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। हिकारी उसे रिप्लाई करती है, मैं ये अपनों को खुश करने के लिए कर रही हूँ और तुम बुरे नहीं हो, तुम बस गुस्सा हो और तुम्हें भी एंजॉय करने की जरूरत है। तो ये सुनकर के रोमी उसे बहुत बड़े बड़े टास्क को पूरा करने को बोल देता है। हिकारी भी वो सारा करती है जिसमें रोमी को खुशी मिले। आगे हिकारी को रोमी एक लास्ट टास्क करने को बोलता है तो हिकारी भी उसे पूरा करने चली जाती है। वो जैसे उन पहाड़ों पर जाती है उस फूल को तोड़ने के लिए उसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन सही टाइम पर टाकाशिमा उसे कैच कर लेता है। पर वो हिकारी के ड्रेस को देख करके ब्लश करने लगता। टास्क को पूरा करने के बाद हिकारी रोमी के पास आती है तो वहाँ से भाग करके मगुमी के पास चला जाता उसको परेशान करने के लिए। मगुमी की आवाज बहुत तेज थी, वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। हिकारी तुरंत रोमी के पास आकर के उसके कानों को कवर करती। कुछ टाइम बाद वो देखता है सारे लोग एक दूसरे को कवर किए हुए हैं, लेकिन हिकारी की हालत खराब थी। इसके बावजूद वो उससे पूछती है, तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक तो हो ना। ये सारा कुछ देख करके रोमी हैरान हो जाता है और अपनी हार को मान लेता। अगले दिन वो अपनी फैमिली के पास आ जाता है। उसको समझ आ चुका था वो खुद ही गलतियाँ करता जा रहा था। कुछ टाइम बाद हम रोमी को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई हीरो से मिलता है और उसको बताता है वो लोग बहुत अच्छे हैं, स्पेशली हिकारी। तो अब कुछ टाइम बाद वहाँ पर हिकारी भी आ जाती है। हीरो उसे अपने विला में इनवाइट करता है तो हिकारी भी उसके साथ चली जाती। कुछ टाइम बाद इधर सारे लोग हिकारी को ढूंढने लगते हैं। तभी हीरो का फोन आता है टाकाशिमा को, जहाँ पर वो उसे बताता है मैं हिकारी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रियो वहाँ तुरंत सभी को बताता है रोमी मेरा गेस्ट था जो कि हीरो का छोटा भाई है, लेकिन अब मेरी वजह से हिकारी भी उससे विला में फंस चुकी है।
तो अकीरा और बाकी सारे लोग साथ मिल करके हिकारी को वापस लाने का फैसला करते हैं। इधर रोमी अपने भाई से कहता है आप हिकारी को छोड़ दीजिए, लेकिन उसका भाई उस पर गुस्सा करके उसे भगा देता है और हिकारी के पास जा करके उससे बात करता तो हिकारी पूछ लेती है क्या तुम और टाकाशिमा बचपन के दोस्त हो? तुम हमेशा उसके बारे में बातें करते रहते हैं। हीरो इस बात को सुन करके शॉक्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पर तुमको तुम्हें कैद करने के लिए बुलाया था ताकि टाकाशिमा तुमको बचाने यहाँ पर आए और तुम्हें ऐसा देख करके उसको तकलीफ हो। वो उसे लेकर के जेल में डाल देता है। दूसरी ओर हमें रोमी को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में से निकल करके चाबी को ढूंढने लगता ताकि वो हिकारी को आजाद करवा सके। दूसरी ओर टाकाशिमा और टडासी दोनों ही इस विला में आ जाते हैं। हीरो उनका स्वागत करता है और टाकाशिमा को लेकर के एक अकेले कमरे में जाता तो इधर रोमी चाबी को ढूंढ करके हिकारी को आजाद कर देता है। टडासी वहाँ से घर आने लगता है, तभी उसे रोमी के साथ हिकारी मिल जाती है। टडासी उसे लेकर के घर आ जाता है और अकीरा उसको देख करके बहुत खुश हो जाती। कुछ टाइम बाद सारे लोगों को पता चलता है टाकाशिमा अभी तक वहाँ से घर नहीं आया। हिकारी उसे वापस लाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी अकीरा उसे रोक करके कुछ बात बताती। दूसरी तरफ टाकाशिमा हीरो से कहता है मैं अकीरा को पसंद नहीं करता था और ना ही करता हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हीरो से कहता है तुम चुप रहो, तुम अमीर हो, इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। वेल, टाकाशिमा अपने पैसों से पूरे विला को खरीद लेता है और हिकारी को आजाद करने को बोलता है। इसके बदले में आगे जब हीरो जेल में आता है तो वो देखता है हिकारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर हिकारी आ जाती है और जेल से भागने के लिए सॉरी बोलती। वो हीरो के पास आकर के उसको एक लेटर देती जो कि अकीरा ने उसके लिए लिखा था। वो उस लेटर को लेकर के वहाँ से चला जाता तो इधर टाकाशिमा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। हिकारी उसके पास आकर के उसको शांत करती। टाकाशिमा उसे कहता है तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था, लेकिन अब तुमको सही सलामत में देख करके मुझको अच्छा लग रहा। जिसके बाद दोनों साथ में कार में बैठ करके घर आने लगते। टाकाशिमा उससे नाराज था, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं कर रहा था। हिकारी को तुरंत हीरो की बात याद आ जाती है। उसने बोला था जब वो फ्रस्ट्रेट या फिर अपसेट होगा ना तो तुम्हें उसे किस कर देना चाहिए, वो एकदम से ठीक हो जाएगा। हिकारी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो टाकाशिमा के पास जा करके उसे किस करती है। टाकाशिमा एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है उसने ऐसा हीरो के कहने पर किया तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगली मॉर्निंग सारे लोग स्कूल में आ चुके थे। टाकाशिमा बस वेकेशन की फोटोज को देखता जा रहा था। वो उनमें से हिकारी की फोटोज को घूर घूर कर देखता जा रहा था और वो उस किस के बारे में भी सोचता, लेकिन तभी वहाँ पर हिकारी आ जाती है। टाकाशिमा तुरंत लैपटॉप को बंद करता है ताकि हिकारी देख ना पाए। हिकारी फिर से जोश में आकर के टाकाशिमा को चैलेंज करती है तो टाकाशिमा फिर से उससे कहता है तुम फिर से हारने वाली हो, मैं सेकंड प्लेस। फिर वो उसके बालों को किस करते हुए कहता है अगर तुम हार गई ना तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना होगा। हिकारी तुरंत वहाँ से एम्बैरेस होकर के चली जाती है। कुछ दिन बाद टाकाशिमा उसके पास आकर कहता है तुम भूलना मत, आने वाले एग्जाम में मुझे तुम्हें हराना है। एंड अब आगे एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और हमेशा की तरह बिल्कुल सेम हिकारी इस बार भी सेकंड आई थी। वो फिर से इस चैलेंज को हार जाती है। टाकाशिमा खुश होकर के कहता है शर्त के हिसाब से तुम्हें अब मेरे साथ डेट पर चलना होगा। तो गाइस इसी के साथ ना अभी के लिए इसका ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लाऊं तो आप लोग फटाक से कमेंट करो। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे ना तो मैं लिटरली बहुत जल्द इसको ला दूंगी। और हाँ गाइस, ये मेरी पहली रोम कॉम की एनिमे थी जिसको देख करके मैंने एनिमे को देखना स्टार्ट किया। इस एनिमे के 2 सीजन है और लिटरली दोनों ही काफी मजेदार है। तो ना मैं चाहती हूँ आप लोग ज्यादा कमेंट्स करो जिससे कि मैं मोटिवेट हो करके इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। बहुत कुछ बोल दिया ना गाइस, चलो बाय बाय, सायोनारा।